हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद निर्दलीय विधायकों के सहारे चल रही भाजपा सरकार की बुधवार को अचानक टेंशन बढ़ गई। पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत सुबह अचानक अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज हो गए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बुधवार को पहले विधायक नैनपाल रावत के आवास पर पहुंचे, उनसे बात की और देर रात उन्हें लेकर चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस पहुंचे। सीएम सैनी नाराज विधायक नैनपाल रावत से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके कोई काम नहीं रुकेंगे। वहीं पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत बोले कि वो भाजपा सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। नैनपाल जी, एक चर्चा सामने आई है, सिर्फ बगाहट की कहीं नाराजगी है अधिकारियों की और अफसरों की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर आपकी मुलाकात इस मुताबिक हुई है मुख्यमंत्री जी से, क्या ये पूरा मामला है? ये मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य ना हो, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। और जिस प्रकार की भूमिका लोकसभा चुनाव में कुछ अधिकारी उन्होंने निभाई, ऐसे अधिकारियों के प्रति जो विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बैकड्रॉप पर ले जाना चाहते हैं, सरकार बनने में बाधा बने हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं को या अन्य एमएलएस को वेट नहीं देते हैं, उनका समय पर काम नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के मेरी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी से ना तो मैं कभी नाराज हुआ ना हो सकता, और मैंने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को भी और अब माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको समर्थन दे रखा है। और ये भी मैंने कह रखा है कि 5 साल पूरे होने तक 1 मिनट पहले तक भी मैं आपके साथ रहना हूँ। किसी सूरत में भी मैं भाजपा की सरकार को सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर सकता। सरकार से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था, दे रखा है और हमेशा जारी रहेगा। नैनपाल रावत ने सरकार से मांग की है कि ऐसे अधिकारी जो कि मुख्य पदों पर बैठे हैं लेकिन किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई या बयानबाजी करते हैं, उनको ऐसे महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। अधिकारीगणों का काम, और ऐसा भी नहीं है कि सभी अधिकारी, कुछ चुनिंदा अधिकारी, उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, जीत हार किसी की भी हो, सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को काम है सरकार के लिए और लोगों के लिए काम करना। तो उन लोगों को किसी तरह की राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको बचाव करना चाहिए ऐसे कोई बयानबाजी से या इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट उनकी इसमें होती है। तो मेरा केवल एक ही मानना था कि भाई किसी भी हाल में चुनाव तो आने वाले समय में होगा, तय होगा कि भाई कौन बनता है, किसकी सरकार बनती नहीं बनती, लेकिन अधिकारीगणों का काम है जो सरकार है उसके साथ काम करना, निष्पक्ष रूप से काम करना, ये मेरी जो मांग थी। सैनी सरकार के अफसरों से खफा चल रहे निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत आखिरकार मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देर रात मान गए। चंडीगढ़ में बुधवार देर रात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद आज पंचकुला में अपने आवास पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि उनकी सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली से उन्हें परेशानी थी। देखिए, मैंने ये नाराजगी कुछ अपने सदस्यों के साथ व्यक्त की थी और कहीं ना कहीं से ये मीडिया के पास भी चली गई। और जो पूरा दिन समर्थन वापस ले सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, तो ये मेरे कल्चर में नहीं है। मैंने पहले दिन से कह रखा है कि मैं ये जो पीठ दिखाने का काम नहीं करता, और मेरा समर्पण और आत्मसमर्पण ही मेरी पहचान है कि मैं पूर्ण रूप से समर्पण के साथ माननीय मनोहर लाल जी के साथ रहा, अब माननीय नायब सैनी जी के साथ हूँ, हरियाणा सरकार के साथ हूँ और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करता रहा हूँ। 2 बार चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा भी है और बशर्ते मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम करती है, देश से प्रेम करती है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करता हूँ, इसके साथ लड़ा हूँ। आपको बता दें कि पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत की नाराजगी की खबरें बुधवार सुबह सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो सरकार से नाराज हैं और वीरवार को बड़ा फैसला ले सकते हैं, और इससे भाजपा सरकार की नींदें उड़ गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके समर्थन वापस लेने से सैनी सरकार अल्पमत में आ सकती थी, जिसके बाद रावत की नाराजगी की खबर जैसे ही भाजपा नेताओं के पास पहुंची तो पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी। दरअसल हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, वहीं वर्तमान में विधायकों की संख्या 87 है और भाजपा को बहुमत के लिए 44 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल उसके पास बहुमत है, लेकिन जैसे ही एक विधायक समर्थन वापस लेगा, सरकार अल्पमत में आ सकती है।
भाजपा के पास विधायकों की संख्या 41 है और उसे एक निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन मिला है। इसके अलावा कांग्रेस छोड़ तोशाम से विधायक किरण चौधरी भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। इस हिसाब से भाजपा के पास 44 विधायकों का समर्थन है। पंचकुला से उमंग शिवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।